हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका नेमिंग रिएक्शन की ट्रिकों के इस सुहाने सफर में। पिछली वीडियो में हमने ट्रिक नंबर 9 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रिक नंबर 10 और 11, जिसमें से ट्रिक नंबर 10 में हम पढ़ेंगे बुवो ब्लांक अपचयन अभिक्रिया और मेडियस अपचयन अभिक्रिया, और ट्रिक नंबर 11 में पढ़ेंगे हम लोग सर्जेफ अभिक्रिया और डार्जन अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, हमारे पास आ चुकी है नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक नंबर 10 और ट्रिक नंबर 11। तो सबसे पहले इन ट्रिकों को याद करते हैं और फिर इन ट्रिकों में लिखे शब्दों का मतलब समझ के रिएक्शनों को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10वीं ट्रिक है, बीबीआर और मेडियस शराब सोडी का किया है चयन, प्रोपेनॉल एमीन देखकर कीटोसाइनो करें अपचयन। ठीक है, पहले इस ट्रिक को याद कर लीजिए अच्छे से। फिर अगली ट्रिक हमारे पास कौन सी है? ट्रिक नंबर 11। ट्रिक है सेट आरएक्स। क्या है? सेट आरएक्स क्षार से एथिलीन बनाता है, डार्जन पीली एल्कोहल पी थायोनिल लड़वाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रिकों को याद करेंगे और इसके बाद इन चीजों को समझेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इन ट्रिकों में लिखे शब्दों का मतलब समझते हैं। देखिए जैसे इस ट्रिक में लिखा हुआ है, यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है बीबीआर। इसका मतलब है ये रिएक्शन का नाम है बीबीआर और मेडियस, ये दोनों रिएक्शन का नाम है। इस रिएक्शन का नाम है बुवो ब्लांक रिडक्शन रिएक्शन और इसका नाम है मेडियस रिडक्शन यानी कि मेडियस अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये दो तो रिएक्शन के नाम हो गए। अब आगे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बीबीआर और मेडियस शराब सोडी का किया है चयन, मतलब कि इन दोनों रिएक्शन में हमें शराब और सोडी, जिसका मतलब होता है, ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है शराब सोडी का मतलब है एथिल अल्कोहल और सोडियम, यानी ये दोनों की दोनों रिएक्शन एथिल अल्कोहल और सोडियम की उपस्थिति में होंगी। इसके बाद लिखा है प्रोपेनॉल एमीन देखकर कीटोसाइनो करें अपचयन। तो प्रोपेनॉल और एमीन का मतलब यहां पर है कि बीबीआर रिएक्शन में प्रोपेनॉल बनेगा, मेडियस रिएक्शन में एमीन बनेगा। और कीटोसाइनो करें अपचयन का मतलब क्या है? इस रिएक्शन में हमारे जो मेन कंपाउंड है वो है कीटोन और साइनो यानी कि साइनाइड। कीटो का मतलब है सीओ ग्रुप और साइनो का मतलब है सीएन ग्रुप। जहां कीटो में हम लोग यानी सीओ ग्रुप में एसीटोन को ले सकते हैं जिसका फॉर्मूला है CH3COCH3, और साइनो ग्रुप में हम लोग ले सकते हैं मेथिल साइनाइड। क्या है ये? मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड को लेंगे और इसका हम लोग क्या कराएंगे? इन दोनों का अपचयन कराएंगे। तो ध्यान दीजिए, बीबीआर वाले में हमें कीटोन का यानी कि एसीटोन का अपचयन कराना है और मेडियस अभिक्रिया में हमें मेथिल साइनाइड का अपचयन कराना है। और दोनों ही रिएक्शनों में उपस्थिति किसकी रहेगी? C2H5OH और Na की। ठीक है, अब इसमें समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए यहां पर लिखा है सेट आरएक्स। सेट शब्द का मतलब है सर्जेफ अभिक्रिया। आरएक्स क्षार से एथिलीन बनाता है। ये सर्जेफ रिएक्शन के लिए ही पूरी लाइन लिखी हुई है कि सर्जेफ रिएक्शन में क्या होगा? आरएक्स मतलब, यहाँ देखिए आरएक्स का मतलब है C2H5Br। पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि R की जगह पर CH3 और C2H5 ले सकते हैं और X की जगह पर FClBrI लिया जा सकता है। तो R की जगह C2H5 ले लिया है, X की जगह पर Br ले लिया है। ठीक है, तो लिखा है सेट RX क्षार से, मतलब इस RX में क्षार मतलब KOH, इसकी अभिक्रिया हमें कराएंगे। तो कह रहा है एथिलीन बनाता है, तो क्या बनेगा? एथिलीन बनेगा। इसके बाद अगली भैया बोल रहा है यहाँ पर कि डार्जन पीली एल्कोहल पी थायोनिल लड़वाता है। डार्जन का मतलब है यहाँ पर डार्जन अभिक्रिया और पीली शब्द का मतलब है पिरिडीन। पीली का मतलब क्या है? पिरिडीन, जिसका फॉर्मूला होता है C5H5N। फिलहाल हमको इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, आपको उपस्थिति दिखानी है, आप केवल पिरिडीन लिखकर भी काम चला सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है एल्कोहल पी थायोनिल लड़वाता है। इसका मतलब है डार्जन अभिक्रिया में आपको एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल यानी कि थायोनिल का मतलब है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल की रिएक्शन आपको करानी है थायोनिल क्लोराइड से, पीली का मतलब पिरिडीन की उपस्थिति में, तो डार्जन अभिक्रिया हमारी हो जाएगी। तो अब हम एक एक करके रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारी 10वीं ट्रिक में पहली रिएक्शन कौन सी थी? बीबीआर यानी कि बुवो ब्लांक अपचयन अभिक्रिया, जिसमें हमसे क्या बोला गया था?
उसने साफ साफ कहा था बीबीआर और मेडियस, मेडियस का मतलब हो गया मीडियस अपचयन अपक्रिया, इन दोनों में ही हमें क्या करना है, शराब सोडी का चयन करना है, यानी शराब और सोडी, सोडी इसका मतलब था हमारे पास C2H5OH और Na, इनकी उपस्थिति में करानी है। तो देखिए दोनों रिएक्शनों में हमने क्या किया है, C2H5OH और Na, C2H5OH और Na इन दोनों की उपस्थिति ली है। फिर उसने कहा प्रोपेनॉल एमीन देखकर, ये तो हमारी बनने वाली चीजें हैं तो इनको हम बाद में देखते हैं। फिर लिखा था कीटो साइनो करे अपचयन, तो जो शब्द कीटो लिखा हुआ है वो बीबीआर के लिए है, मीडिया शब्द साइनो के लिए है। हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, देखिए आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, सबसे पहले बीबीआर है तो यहाँ पर जो सबसे पहले कीटो लिखा है वो बीबीआर के लिए ही होगा, और बाद में मीडियस है तो जो यहाँ पर साइनो लिखा वो मीडियस के लिए होगा। ठीक है, तो बीबीआर वाले में हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया कीटो, कीटो मतलब एसीटोन, और मेडियस, मेडियस वाले में था हमारा साइनो, साइनो मतलब सीएन ग्रुप यानी कि CH3CN मेथिल साइनाइड, दोनों में ही हमें क्या कराना था, अपचयन। तो अपचयन का मतलब ही पहले भी आपको बता चुके कई बार कि अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन से अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में जब हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से निकल के आता है, और वो हाइड्रोजन जिस चीज से निकल के आता है उसको हम लोग उपस्थिति में दिखाते हैं, ये हमने उपस्थिति में दिखा के रखा है। अब इस रिएक्शन को समझते हैं, इसमें कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी। देखिए जब आप अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, CH3 और ये C, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हमने तोड़ लिया तो ये सिंगल बॉन्ड O, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तोड़ा है तो जगह कहाँ खाली होगी, कार्बन पे जगह खाली हो गई और एक ऑक्सीजन पे जगह खाली हो गई। हमारे पास 2 H है, इस 2 H में से एक H ऑक्सीजन को दे देंगे और एक कार्बन को। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 2 3, 3 कार्बन के हम लगाते हैं प्रोपेन और OH के लिए ऑल, तो बन गया प्रोपेनॉल। बट इसका सही आईपीसी नेम क्या होगा, यहाँ पर देखिए OH लगा हुआ है दूसरे नंबर के कार्बन पे, चाहे यहाँ से गिन लीजिए चाहे यहाँ से, 1 2 1 2, तो इसका सही नाम होगा प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेन टू ऑल भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जैसे ही इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा एक साथ में, तो 2 बॉन्ड टूटने से ये बचा CH3, ये हो गया C, डबल बॉन्ड टूट कर यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड N। अब 2 बॉन्ड टूटे दोनों के बीच में तो 2 जगह कार्बन पे खाली और 2 जगह नाइट्रोजन पे खाली, तो 4 H है, 4 H में से 2 H कार्बन को दे देंगे और 2 H नाइट्रोजन को, क्योंकि दोनों पर 2 जगह खाली हो गई हैं डबल बॉन्ड टूटने से, तो CH2NH2। अब इसको ध्यान से देखिए, CH3CH2NH2 या C2H5NH2, ये बन चुका है हमारा एथिल एमीन। अब देखिए जैसा कि रिएक्शन में हमको दिया गया था कि प्रोपेनॉल एमीन देखकर, यानी रिएक्शन में बीबीआर वाले में प्रोपेनॉल बनना था, मेडियस में एमीन बनना था, देखिए बन चुका है प्रोपेनॉल एमीन। ठीक है, आते हैं स्ट्रिक में। जैसा कि हमारे पास बताया गया था, हमने पहले ही बोला था कि ये पूरी की पूरी लाइन सेटजेफ रिएक्शन के लिए है और ये पूरी लाइन डार्जन अपक्रिया के लिए है। तो समझते हैं, सेटजेफ में क्या करना है, RX लेना, RX का मतलब था C2H5Br, ये ले लिया हमने C2H5Br। फिर क्या था, क्षार, क्षार लेना था, क्षार का मतलब हो गया KOH, यहाँ KOH हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल्कोहलिक, ध्यान रखिएगा एल्कोहलिक हमें KOH इस्तेमाल करना है, एक्वस KOH यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक्वस KOH ले लेंगे तो यहाँ एल्कोहल बन जाएगा, बट हमें एल्कोहल नहीं बनाना है। ठीक है, उसने साफ साफ बोल के रखा है एथिलीन बनाता है, तो एथिलीन बनाने के लिए हम लोग लेंगे एल्कोहलिक KOH। अब देखिए एल्कोहलिक KOH लेने से क्या होगा, ये के इसका Br निकाल देगा तो निकल गया KBr, और ये OH यहां से एक H हटा देगा तो 5 में से यहां बचेंगे 4 H, और ये निकल गया HOH यानी कि H2O, और एक H हट चुका है तो बचा C2H4, इसी C2H4 का नाम क्या है, एथिलीन। एथिलीन। अगली है डार्जन अपक्रिया, तो क्या बोला था, डार्जन पीली एल्कोहल पी, यानी कि एल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी है, किससे, थायोनिल लड़वाता है, थायोनिल यानी SOCl2 से, पीली मतलब pyridine की उपस्थिति में, तो हमने ले लिया एथिल अल्कोहल, थायोनिल से अभिक्रिया करा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड से और pyridine की उपस्थिति में। यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये SO इससे O निकाल लेगा तो निकल जाएगा SO2। ठीक है, ये 2 Cl में से एक Cl इसका H ले जाएगा तो निकल गया HCl, और अब क्या बचा, अब बचा हुआ है C2H5 और यहाँ पर एक Cl, तो हो जाएगा
C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड। उम्मीद करेंगे आपको ये 4 नेमिंग रिएक्शनें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, दोनों ट्रिकें भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको इन रिएक्शनों में, तो एक बार वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। और हम जरा थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।